स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम एक ऐसी गहन जानकारी देने जा रहे हैं कि यह जो आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसे एलोपैथ कहा जाता है, इसका जो बेस है, इसका मूल आधार है, आधार अर्थात जड़ ही वह कहाँ से है, इसके प्राइमरी कहाँ से है। आपको जानकर हैरान होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह अंग्रेजी जो चिकित्सा पद्धति है यह कुछ और नहीं है, यह सिर्फ भारत के हमारे आयुर्वेद से शल्य चिकित्सा जो है उसको ही अंग्रेज़ों ने चोरी कर इंग्लैंड में इसको मॉडर्न चिकित्सा पद्धति का नाम दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह चिकित्सा पद्धति 300 साल पुरानी है और अंग्रेज़ों के अंदर 18वीं शताब्दी में कहा जाता है इनके अंदर औद्योगिक क्रांति आई। इनके अंदर ऐसी कोई क्रांति, ज्ञान की क्रांति नहीं आई थी अंग्रेज़ों के अंदर कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए थे, ऐसी उनके अंदर कोई क्रांति नहीं आई थी। उनके अंदर क्रांति आई थी कि उन्होंने कुछ मशीनें जो दैनिक कार्यों को करती हैं, जो हमारे कार्यों का संचालन करते हैं, जो हाथों से होता था, उसकी जगह पर उन्होंने मशीन बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि भारत के अंदर मशीनें नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ मशीनें बनाई। तो उसी औद्योगिक क्रांति को ही अगर हम ये कह लें कि सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने विकास कर लिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि 17वीं शताब्दी तक आते आते अंग्रेज जो थे पिछले 700 साल से तो भारत को खोजने में लगे थे, क्योंकि भारत का व्यापार मुगलों के साथ हुआ करता था और यह काफ़ी प्राचीन व्यापार था मुगलों का और भारतीयों का। मुगल जो है भारत से मसाले और बहुत सारे उत्पादों को लेकर के इंग्लैंड और यूरोप कंट्रियों को जा कर के महंगे दामों में बेचा करते थे। अरब का व्यापार का जो बेस था वह भारत से था। यह भारत से खरीद कर मुग़ल पूरी दुनिया को व्यापार देते थे। तो इससे हमारा जो मुग़लों का जो संबंध है यह भारत पर आक्रमण करने से ही नहीं है, उससे भी पहले का बहुत पुराना है, लेकिन वह व्यापारिक रूप था, इसलिए उसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। तो अंग्रेज जो है, यूरोप कंट्री जो है, यह जानने को उत्सुक थे कि भारत कहाँ है, लेकिन 17वीं शताब्दी तक वह खोजते खोजते भारत आ गए। वास्को डी गामा भी भारत को खोजते खोजते अमेरिका पहुँच गया। तो भारत दुनिया का एक ऐसा शक्ति का केंद्र था और यहीं पर जब यह 17वीं 18वीं शताब्दी में जब यह भारत पर आ गए तो यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के विज्ञान को देख करके चमत्कृत रह गए थे। उन्हें तो भारत का ज्ञान और विज्ञान किसी चमत्कार, यह इनकी कल्पना से भी परे था, ऐसा चमत्कार इन्हें दिखता था। मुग़लों का आक्रमण था, लेकिन मुग़लों ने भारत की धरोहरों को तोड़ा, नष्ट करा, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत की धरोहरों को तोड़ा नहीं, उन्होंने नष्ट नहीं करा। यहाँ की धरोहरों को ले जाकर इंग्लैंड से जैसे ज्ञान है यहाँ से अर्जित किया और अपने नाम से दुनिया को प्रदर्शित किया। जैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने करी, लेकिन यह खोज भारत से हुई, नाम न्यूटन का दिया गया कि न्यूटन ने खोज करी। अरे न्यूटन के 500 साल पहले ही, जिसके जन्म से 400-500 वर्ष पहले ही हमारे भास्कराचार्य ने तो पूरा गणित ही खोज के दे दिया था गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का। तो 400-500 साल पहले ही भारत में बच्चा जानता था और जो विज्ञान के विद्यार्थी थे यह इस पर रिसर्च करते थे। ये भारत के लिए न्यूटन की खोज तक भारत के लिए यह खोजें नहीं थी, लेकिन भारत गुलाम था और यह खोज भारत से ले जा कर के उन्होंने न्यूटन के नाम से दुनिया को यह कर दिया और यही पढ़ाया गया जो अंग्रेज़ों पर जहाँ जहाँ राज था, अंग्रेज़ों का उन जगह पर यही ज्ञान दिया गया। इसलिए पूरी दुनिया को लगने लगा कि इंग्लैंड ने ही
वो न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। और भारत ने आज़ादी के 70 साल बाद भी इसका कभी भी विरोध नहीं किया। यह भी कारण अपने आप में एक विषय है। ऐसे ही हमारी चिकित्सा पद्धति तो जो ऑपरेशन की पद्धति है, जो एलोपैथी की, यह ऑपरेशन की पद्धति हमारे आयुर्वेद के अंदर इसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है। और शल्य चिकित्सा पर महर्षि सुश्रुत ने एक विशाल ग्रंथ की रचना करी है, जिसमें सैकड़ों प्रकार से शल्य चिकित्सा का वर्णन है। और महर्षि सुश्रुत ने ही आज जो ऑपरेशन में जो औजार इस्तेमाल होते हैं, यह लगभग 125 से 150 तक जो औजार इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन करते समय, यह औजार हमारे शल्य चिकित्सा के महर्षि सुश्रुत ने बनाए हैं। आपको यह आश्चर्य अवश्य हो रहा होगा, लेकिन एक बार आप सुश्रुत संहिता को आप जिस दिन पढ़ लेंगे, आपको आश्चर्य के साथ साथ क्रोध भी आएगा कि चिकित्सा हमारी और नाम तुम्हारा, और यह हर भारतीय के लिए एक आवेश का विषय तो अवश्य ही होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर चिकित्सा के ग्रंथ भरे पड़े हैं। यह चिकित्सा अगर 400-300 साल पुरानी है, अगर यह 300 साल पुरानी ऑपरेशन की पद्धति है, तो हमारे भारत में 5000 साल पहले ग्रंथ जो लिख गया था, तो क्या 400 साल पहले अगर यह ऑपरेशन पद्धति पैदा हुई है, तो 5000 साल पहले हमारे महर्षि सुश्रुत ने ऑपरेशन का ग्रंथ कैसे लिख दिया? जाहिर सी बात है कि यह पद्धति हमारी है। हमारे इतिहास के अंदर कई जगह वर्णन है, कई जगह इसका वर्णन है। और मूर्त शरीर पर अगर दूसरे शरीर का मस्तिष्क लगाने का जो वर्णन मिलता है, तो भगवान सदाशिव का मिलता है। और भगवान सदाशिव को ही चिकित्सा पद्धति में भगवान धन्वंतरी कहा जाता है। और हमारे जो धन्वंतरी देव है, वह भगवान शिव का ही एक रूप है। तो हमारे जो धन्वंतरी थे, इतना भी वर्णन मिलता है हमारे प्राचीनतम ग्रंथों के अंदर कि सर जो हैं कई बार बदले गए हैं। जैसे कि प्रजापति के सर पर बकरे का सर लगाया भी भगवान शिव ने था, और स्वयं के पुत्र गणेश पर भी हाथी का सर लगा करके एक नया सर लगाया था। तो क्या यह शल्य चिकित्सा नहीं है? क्या यह ऑपरेशन नहीं है? तो जिस समय इंग्लैंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय तो उनका विकास नाम की उनके पास कोई चीज़ शायद ही हो, शायद ही वह जानते हों कि उस समय घर और रहने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वह इसको नहीं खोज पा रहे हों। उस समय के वर्णन, उससे पहले के वर्णन इस चिकित्सा के ऑपरेशन के शरीरों के कटे हुए हिस्सों को जोड़ने के हमारे ग्रंथों में प्राचीनतम से प्राचीनतम में भरे हुए हैं। तो अंग्रेज़ों ने यहीं से, हमारे हिंदुस्तान से ही इस चिकित्सा पद्धति को अंग्रेज़ों ने सीखा। ऑपरेशन की, विशेष तौर पर ऑपरेशन की यह चिकित्सा पद्धति को यहीं से सीखा। और हमारे चरक ऋषि के ही औजारों का ही उन्होंने अनुमोदन कर कर अपने इंग्लैंड से एक नई चिकित्सा पद्धति का नाम पैदा की। उसका नाम था एलोपैथी। अर्थात यह एलोपैथी ऑपरेशन बेस पर होती है। और हम हिंदुस्तानियों को भी देख लीजिए एक तरफ, कि हमारे हिंदुस्तानियों को हम अपनी शिक्षा के द्वारा से दिमाग में ये भर दिया कि इनकी जो चिकित्सा पद्धति है, हमारा मस्तिष्क कैसा डाइवर्ट किया है। कि हम पुराण तो पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान शिव ने गणेश का सर के जोड़ दिया। वर्णन आता है कि हमारे प्रजापति का सर भगवान शिव ने जोड़ दिया। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि यह शल्य चिकित्सा ही तो है,
क्योंकि हमारे मस्तिष्क को इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि हम सिर्फ वही सोचते हैं हम कि जो वह चाहते हैं। तो हम आयुर्वेद में सिर्फ यही सोचने के अलावा और कुछ नहीं कि आयुर्वेद के अंदर काढ़ा और चूरन के अलावा और कुछ नहीं है, और यह कुछ भी इलाज बाकी यह कुछ जानते नहीं। और एक कहावत तो आज से 30 साल पहले ऐसी कही जाने लगी थी कि नीम हकीम खतरा है जान, लेकिन इस खतरा है जान का ही हिस्सा चुरा करके आपकी विस्तृत पद्धति बनी है। तो यह एलोपैथी जो है भारत के हमारे आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा की चोरी ही है, और इसे इंग्लैंड ने हमारे दुनिया को एक नई चिकित्सा पद्धति के नाम से दिया है, जबकि हमारे यहाँ तो हजारों सालों से यह पद्धति होती आ रही है। और आप एक बार अवश्य इस सुश्रुत संहिता का अध्ययन कर लें। मेरे सारे सवालों का और सारी बातों से आप स्वयं ही संतुष्ट हो जाएंगे कि जब इंग्लैंड का वजूद भी नहीं था तब हमारे यहाँ ऑपरेशन होते थे, तो ऑपरेशन करने की कला वह कैसे संसार में पैदा कर सकते हैं। प्रथम तो वही होता है जिसने प्रथम खोजा होता है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप बताना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नहीं जुड़े जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।